बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्लास 11 की फ़िज़िक्स पे है। हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर रहे हैं, उसी के नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे आज। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन यूँ आता है कि बताइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं और इनके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालिए कि इन्हें कितना टाइम लगता है अर्थ के सराउंडिंग में एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये हम बुक से रीड भी करेंगे, साथ में इसकी थ्योरी भी स्टडी करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले इसका बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर है क्या और आपने इसको कैसे स्टडी करना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं जी? ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाले तमाम ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह से अगर यहाँ पे सपोज़ के फ़र्ज़ कर लें कि ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के गिर्द इस तरह रोटेट कर रहा है, इसे क्यों हम बेचते हैं, कैसे बेचते हैं बेटा? डिफरेंट इसके पर्पज़ होते हैं। आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, आप लोग वेदर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, आप लोग अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ पे जीपीएस सिस्टम इससे बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है बेटा? सैटेलाइट होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एक रेगुलर वे के अंदर ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी चीज़ को आप सर्कल में घुमाते हैं तो सर्कल में घूमने के लिए उस चीज़ को बेटा रिक्वायर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उसको नहीं मिलती तो वो बॉडी कभी भी सर्कल के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बताइए ज़मीन के इर्द गिर्द इस सैटेलाइट को, जिसका मैस m है, घूमने के लिए कौन सी फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? वो है बच्चों ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इसे क्या मुहैया करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सैटेलाइट क्या कर रहा होता है? घूम रहा होता है। और इसे बेटा हर वेलोसिटी पे अपनी मर्ज़ी से आप नहीं फेंक सकते, बल्कि इसको लॉन्च करने के लिए भी एक स्पीड चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी। वो क्या होती है हम स्टडी करेंगे इसी जो है ना वो लेक्चर के अंदर आगे जाके। तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो इससे कैसे मिल रही है? इसके वेट की वजह से, या कह लें कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब देखते हैं कि इसमें घूमते हुए जो स्पीड v है इसकी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये वो वेलोसिटी कह सकते हैं जो इसको चाहिए होती है इस ऑर्बिट के अंदर पुट करने के लिए। यानी किसी भी सैटेलाइट को वो वेलोसिटी जो आप प्रोवाइड करें और वो अर्थ के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली रिवॉल्व करना शुरू हो जाए, ये वो वेलोसिटी है। तो इसे हम कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालेंगे? एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? पहले सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv² ओवर r। ठीक है, ये r क्या है? रेडियस। और याद रखिएगा ये अर्थ के हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा इस ऑर्बिट तक, जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट। अब यहाँ मुझे पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट अट्रैक्ट द सैटेलाइट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? एफ सी की जगह पर एफ जी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? mv² ओवर r। अब आगे देखें ज़रा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर बॉडी के वेट के बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ जी की जगह पर, यहाँ बच्चों आप लोग पुट करेंगे एफ जी की जगह पर एम जी, इसका वेट, और यहाँ मेंशन कर लें एफ जी असल में वेट एम जी के बराबर है उस सैटेलाइट के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम जी विल बी इक्वल टू mv² ओवर r। इस m से m को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चों?
जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और ये वही एक्सेलरेशन आ गया जो आपने एक सर्कल के अंदर घूमती हुई बॉडी के लिए पढ़ा था, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स है ना जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से वहाँ पे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से वी स्क्वायर अगर निकालना पड़े तो क्या आ जाएगा, आर को जी से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई, तो जी आर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लेंगे आप, स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल होके स्पीड क्या आ जाएगी, वेलोसिटी यहाँ बेटा जी आर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर जो स्मॉल आर है ये क्या है, आर प्लस एच, यानी कि ये वाला आर यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ का रेडियस, और ये क्या होती है, इस अर्थ की सरफेस जहाँ पे हम यहाँ रहते हैं ना बच्चों, हम यहाँ नहीं रहते, ये अर्थ का इंटीरियर पार्ट है, हम यहाँ पे रहते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, ऊपर ना अर्थ की सतह के ऊपर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी क्या है, ऑर्बिट की हाइट, ये वाली हाइट ऑफ द ऑर्बिट है, सरफेस से ऊपर, सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या है, अर्थ का रेडियस। तो टोटल क्या है, स्मॉल आर रेड कलर का, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस प्लस हाइट है। अगर हम ये वाला ऑर्बिट बहुत क्लोज कंसीडर कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज है, तो फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइट करें बेटा आप, अगर आप लिख सकते हैं बेटा सैटेलाइट, इफ सैटेलाइट इज orbiting, if satellite is orbiting very close, is orbiting very close to surface of earth, very close to the surface of earth। बेटा अगर सरफेस के करीब आ गया ना सैटेलाइट, तो फिर वहाँ पर ज़ाहिर बात है हाइट क्या हो जाएगी, हाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी ना। यहाँ से ऑर्बिट ये करीब आ गया है तो हाइट कम होते होते तकरीबन ज़ीरो ले लेंगे आप। तो फिर ये आर है ना, क्या स्मॉल आर, ये तकरीबन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये हाइट यहाँ तकरीबन ज़ीरो हो गई है ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, तो ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्मॉल आर को यूज़ करना पड़े तो ये कैपिटल आर प्लस एच होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल केस में क्या लिया जा रहा है कि ये वाला सैटेलाइट है अर्थ की सरफेस के बहुत करीब है। स्पेशल केस क्यों लिया जा रहा है, ताकि आपको एक कंसाइज रीडिंग मिल जाए, एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाए कि आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए। ये मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि यहाँ पे हम आगे इसी को प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो फिर बेटा आप इसी फार्मूले को आगे लेकर चलते हैं। स्पीड v क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R। इसे कह लें आप लोग इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ मेंशन कर लें। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बनेगी, वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू g और कैपिटल R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। बुक के ऊपर उसने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, और ये बेटा जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे आपको ये एजम्पशन का नहीं पता होगा, आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल R और G की आप वैल्यूज पुट करें हेयर। बेटा हम जानते हैं ना अच्छे से, ये बहुत फेमस वैल्यूज़ हैं जी फिज़िक्स में। ये स्मॉल g क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस। ठीक है, और ये 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपने इसको बेटा मीटर में करना है तो तब भी कर लें। ठीक है, किलो क्या होता है, 10⁻³ मीटर। इशारा यहाँ पे एंड पे डेसिमल पॉइंट, उसे आप 3 टाइम्स राउंड ऑफ कर लें, 1 2 3
तो यहाँ रेडियस क्या आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये जो अभी आपने प्लेसेस को यहाँ पे आगे किया है बेटा, इस वजह से 3 आया है। और ये 10 की 3 पहले लिखा था वैसे का वैसे मीटर्स। ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, जमा करो पावर को 6 आ जाएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ये बच्चों रेडियस है। अब मैंने यहाँ मीटर में इसे क्यों कन्वर्ट कर लिया, ताकि मेरे पास जो वेलोसिटी का आंसर है वो भी किस में आए बेटा, मीटर पर सेकंड के अंदर। ये आर की वैल्यू मैंने निकाल ली आपके सामने यहाँ पे पुट करने के लिए, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, स्पीड वी के लिए इन वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे 9.8, और यूनिट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि बेस यूनिट ही है ना, तो वेलोसिटी का आंसर मीटर पर सेकंड में ही आएगा। आगे क्या है 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करके बेटा निकाल लीजिएगा, मैं इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट ही राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो बनेगा हमारे पास वो 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड आएगा। और 10⁻³ क्या होता है बच्चों, इसे कहते हैं, पढ़ते हैं किलो, बनेगा किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप वेलोसिटी इतनी रखें, उसको थ्रो करें ना रॉकेट से, क्योंकि ये जो होता है ना सैटेलाइट बेटा, ये रॉकेट्स में से आप लोग इसको लॉन्च करते हैं ना, रॉकेट में लेकर जाते हैं, और इतनी स्पीड से उसको जब रॉकेट बेटा मूव कर रहा होता है उस सैटेलाइट को वहाँ पे लॉन्च कर देते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ फिर क्या होगा इतनी वेलोसिटी से उसको हम जब यहाँ पे बेटा उसको लॉन्च करेंगे तो वो सैटेलाइट एक कंटिन्यूसली ऑर्बिट के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। ये तो आगे स्पीड। अब हम निकालते हैं असल मकसद जो था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ये था बेटे कि आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है ना, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है आपने, कितना टाइम लगता है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो निकालना है हमने। अब स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आगे, डिस्टेंस ओवर टाइम वाला। अब यहाँ टाइम पीरियड निकालेंगे हम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और आगे यहाँ मेंशन कर लें, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन डिस्टेंस क्या बन जाएगा बेटा, ये सरकमफेरेंस पूरा बन जाएगा ना, इस तरह सर्कल का दायरे का मुहित बन जाएगा, दैट इज़ 2πr, ठीक है। और इसको यहाँ मेंशन कर लें, एस क्या बन जाएगा 2πr, और टाइम क्या बन जाएगा बेटा कैपिटल T, दैट इज़ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे फिर V क्या बन जाएगा 2πr इस फार्मूले के अंदर, S ओवर में कैपिटल T यहाँ चला जाएगा और V यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चे, टाइम पीरियड। कैपिटल T क्या आएगा 2πr ओवर स्पीड V। अब यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करके दिखाएं ज़रा। पाई क्या होता है 3.14, R क्या होता है रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय स्पीड कितनी आई है 7.9 इंटू 10⁻3। सारा कुछ है ना मीटर पर सेकंड में ही है, ये भी मीटर्स में, ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो टाइम जो आएगा, टाइम पीरियड जो बनेगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, टाइम आएगा इसका सेकंड्स के अंदर 50-60 सेकंड। और या इसे आप लोग बेटा मिनट में करना चाहते हैं कन्वर्ट, तो आप 60 से क्या कर दें डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 84 मिनट्स। देखें ना, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना, ठीक है। तो एक सेकंड में 1/60 मिनट्स होंगे। तो हम 1 सेकंड की जगह पे लिखें 1/60 मिनट्स,
तो मिनट्स वैसे ही है 60 से क्या होएगा सारा ये आंसर डिवाइड, तो 84 आ जाएगा। ये बेटा क्या आ गया इसका आंसर। अब आप लोगों ने करना क्या है, की बुक्स आपके पास होंगी कॉलेज फिज़िक्स, या अगर वो नहीं है तभी मैं यहाँ से बेटा आपको रीड करवा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए कि इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन है तो थ्योरी क्या क्या लिखनी है। ये मैथमेटिकल सारा जो मैंने आपको समझा दिया ना, यही करना है आपने बस। ये बेटा क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। डेफिनेशन है दोनों बेटा पहले नंबर पे, उसके बाद है ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है कि इन्हें पुट कैसे करते हैं बेटा, रॉकेट्स की मदद से, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर। सैटेलाइट जब उसका एक्सेलरेशन ये होता है, यू नो कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसी से मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स से अमल कर रही होती है, जो उस सर्कल के अंदर रोटेट करवा रही होती है, घुमा रही होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, वह सारे का सारा एज इट इज़। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वाला फार्मूला आपने सारा पढ़ लिया बेटे एज इट इज़, ये भी वैल्यू आपने निकाली वाइट बोर्ड पे, अभी भी समझे सारी। और ये इसकी बेटा इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, इसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। जो आइए बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड भी सेम ऐसे निकालना आपने, ठीक है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन बेटा जो हमें टाइम रिक्वायर होता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ये बेटा सेटेलाइट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इज़ अ सर्टेन हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, ये ख़ास किसी न किसी हाइट के ऊपर मूव कर रहा होता है। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा था ना अर्थ, ये अट्रैक्शन का, ये टू मैसेज में जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है वो ये है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, उसके अकॉर्डिंग है ये फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर बढ़ा देंगे तो फोर्स कम होती जाएगी ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना, हाइट बढ़ेगी, तो उसकी बात वो कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेटा होता है ना, ज़ाहिर बात है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है ना ग्रेविटी की, तो फोर्स क्योंकि आर के बढ़ने से कम होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। आर बढ़ा तो ये कम होगा। एक मैस यहाँ अर्थ का होगा, एक मैस सैटेलाइट का। दस हायर द सैटेलाइट स्लोवर द ऑर्बिटल स्पीड एंड लॉन्गर विल बी द टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये बेटा इसका रिजल्ट है कि अगर, याद रखिए बच्चों, कि अगर यहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होने से उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है बेटे वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्व करेगा तो उसका टाइम पीरियड, यानी कि उसका एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम चाहिए उसको, वो ज़्यादा लगेगा फिर, ठीक हो गया। बाकी नीचे इसके इम्पोर्टेंट नोट लिखा है बेटा, ये आपने अच्छे से इसको रीड कर लेना बेटा, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेस है, इसमें से क्या आएंगे आपको MCQs। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।